हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका 15th ऑफ सितंबर कैसा जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज। लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। वाओ, काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपके पास कोई इनविटेशन आए किसी पार्टी का, किसी इवेंट का, जहाँ पे प्रॉब्ली यू कैन मीट योर द वन और योर डिवाइन काउंटर पार्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, आप एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो काफ़ी मैस्कुलिन होने वाले हैं। सो ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे, थोड़े से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, थोड़े से सीरियस दिखते होंगे, लेकिन अंदर से ये पर्सन काफ़ी सॉफ्ट होंगे। बाहर से इनका एक ऐसा कहीं ना कहीं ऑरा ऐसा दिखता होगा, इनकी पर्सनालिटी ऐसे दिखती होगी। सो यू आर काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन। और हो सकता है कि या तो आपको ये अपने किसी म्यूचुअल्स के थ्रू मिले, किसी पार्टी या किसी इवेंट के थ्रू ये पर्सन मिल सकते हैं। सो आप दोनों काफ़ी ऑपोजिट होने वाले हो, but it is going to be a good match and a good show to watch. Let's see, वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप को लेके आया है। किसी पर्सन के साथ अगर आपका कोई ऐसा बॉन्ड रहा है, नॉट नेसेसरली रोमांटिकली हो, बट फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है। सेम जेंडर फ्रेंडशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे, आपकी कुछ गलतियों की वजह से एक बॉन्ड में कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आ गया था। तो वापस से उसमें एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, वापस से चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। रिकंसिलिएशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके, एंड एक दो लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे किसी पर्सन ने आपको बहुत एक्सट्रीमली हर्ट किया है, उस पर्सन को अब आप अपनी लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हो एंड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि जेमिनाई के लिए। मिथुन राशि वालों की बात करूं, वी हैव मैजिशियन, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के लिए आप मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो अपनी खुद की लाइफ में। ओके, हो सकता है कि और कुछ लोग ना अपने इनर चाइल्ड के साथ भी काफ़ी कनेक्ट कर पा रहे हो। आप अपने आप के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, अपना कैसे आपको ध्यान रखना है, अपनी नीड्स का कैसे ध्यान रखना है, उस जर्नी पे आप चल रहे हो और वो बहुत अच्छे से आगे चलती हुई दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे थे या आपने कोई ऐसी जर्नी आपने मैनिफेस्ट की है, तो उसके अंदर आपको एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। आपके पास एक चॉइस है, ठीक है, और ये जो चॉइस है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहोगे, इस चीज़ की भी एक चॉइस आती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए कोई न्यू कनेक्शन की चॉइस आती हुई दिख रही है। ओके, बट इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। आपके लिए काफ़ी टफ होने वाला है कोई चॉइस बनाने में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कनेक्शंस, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ। आपके लिए इजी नहीं होगा ये चॉइस लेना या कोई चॉइस बनाना या कोई डिसीजन लेना, बट आई थिंक यू शुड बी लिसनिंग टू योर हार्ट रादर दैन लिसनिंग टू योर फियर्स। ओके, लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़े से मॉरल्स को फॉलो करने की नीड है। ओके, डोंट टेक एनी डिसीजन जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो लियो के लिए यहाँ पे मुझे थोड़े से रिग्रेट्स दिख रहे हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं, बिकॉज आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस में आपको जहाँ पे अपने दिल को यूज़ करना था, अपने यू हैड टू लिसन टू योर हार्ट्स कॉलिंग, वहाँ पे आपने अपने दिमाग को चूज़ किया, वहाँ पे आपने अपनी कहीं ना कहीं ईगो को भी चूज़ किया है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में काफ़ी इमेच्योर हो गए थे, काफ़ी केयरलेसली चीज़ों को ले रहे थे, लाइटली चीज़ों को ले रहे थे, और इस चीज़ का रियलाइजेशन अब आपको होता हुआ दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए एक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर ये आप इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ डील किया है जो बहुत ही इमेच्योर चाइल्डिश एनर्जी उनकी रही है, बट नाउ दिस पर्सन इज गेनिंग क्लैरिटी, और ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास अपॉलॉजी लेके भी आए। लेट्स सी वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए अभी तक आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे, आपका दिमाग बहुत इधर उधर जा रहा था, क्या करूं क्या ना करूं, कोई गलत डिसीजन ना ले लूं, कोई गलती ना हो जाए, एक फेथ नहीं आ पा रहा था सिचुएशन पे, या जिस भी चीज़ में आप डिसीजन लेना चाहते थे, तो वहाँ पे फाइनली इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपके लिए डिसीजन ले लिया कि भैया तुम यही करो। ओके उस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। एक डेस्टिनी यहाँ पे अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हुई दिख रही है, एक डेस्टिनी यहाँ पे इंटरवीन करती हुई दिख रही है, यूनिवर्स इज इंटरवीनिंग इन दिस सिचुएशन। ओके एंड जो भी ये सिचुएशन अब आपकी लाइफ आपको जहाँ पे भी लेके जा रही है, डेस्टिनी आपको जहाँ पे भी लेके जा रही है, बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो एक सही डायरेक्शन ही है और वो एक सही डिसीजन ही है। तो अगर आपने सरेंडर किया है सो ट्रस्ट रखो कि उसका जो आउटकम होगा वो भी उतना अच्छा ही होगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि यानी कि लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए एक कंफ्यूजन वाली स्टेट मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी वाइफ को लेके, हो सकता है कुछ कोई फीमेल फिगर को लेके आपके अंदर एक कंफ्यूजन रह सकती है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एक सिचुएशन में क्लैरिटी ना मिल पाना, आगे अपना नेक्स्ट स्टेप ना डिसाइड कर पाना, उस पर कोई एक्शन ना ले पाना बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सिचुएशन। कहीं ना कहीं टाइम का यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस दिख रहा है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने में आपको और वेट करना पड़े, यूनिवर्स आपको किसी सिचुएशन में वेट करवा रहे हैं। इस चीज़ को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, बिकॉज मेरे को लगता है जो भी यहाँ पे ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिख रहा है, ओके या तो कोई एक सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है या कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन्वॉल्व है जिसका बहुत अनएक्सपेक्टेड आउटकम होगा। ऑल राइट, सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है आप ट्रैवल करो, लेकिन उससे पहले यू नीड टू बैलेंस आउट सर्टेन थिंग्स। आप में से कुछ लोग अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई गोल है और एक जगह पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप में डाउट ये है कि मैं अपने विशेस को पूरा करूं या मैं अपने गोल्स को या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करूं। यहाँ पे एक मुझे एक डाइसी सिचुएशन दिख रही है, एक इम्बैलेंस दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है आप इस चीज़ को लेके बहुत इसको इतना सीरियसली नहीं लोगे। बहुत टेम्पररी सिचुएशन है जहाँ पे एक दिमाग में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा एंड उसके बाद वो सॉल्व भी हो जाएगा। ओके लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि यानी कि सैज। So we have the Fool, we have 4 of Cups and we have the Judgment. So I do see you going towards stability. कोई ऐसा काम या कोई एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे शायद से इतना ज़्यादा स्पार्क नहीं है, इतनी ज़्यादा हलचल नहीं है, इतना ज़्यादा पैशन नहीं है, बट वहाँ पे पीस है। ओके वहाँ पे एक शांति है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी जगह, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप बहुत सेफ फील कर सकते हो, जहाँ आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ओके जहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, कोई चैलेंज नहीं उठाना पड़ेगा कोई मेजर। तो वो चीज़ पे आप जाते हुए दिख रहे हो, उस चॉइस को आप ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो। पहले आपके अंदर शायद से एक एनर्जी थी कि एक स्पार्क होना चाहिए, फायरी एनर्जी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ड्रामा होना चाहिए, बट नाउ यू आर चूजिंग पीस ओवर ड्रामा। ओके
लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करे। कोई एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्लो है अपनी अप्रोच में, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कोई छोटा मोटा कोई एक्शन लिया है, कोई डिसीजन लिया है, बट ये प्रॉबेबली इसलिए भी है क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ये जो पर्सन है, जब ये पर्सन आपको देखते हैं खुश, तो ये सह नहीं पाते हैं। ओके तो आप कहीं ना कहीं अपनी बहुत फ्रीडम वाली एनर्जी में हो, आप अपनी कहीं ना कहीं काफ़ी वाइल्ड एनर्जी में हो, अपनी लाइफ में मज़े करना, अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करना, अपने करियर पे फोकस है, अपनी अबंडेंस पे, अपनी इंडिपेंडेंसी पे, यू नो अपने लिए चीज़ें करना बेसिकली। बट ये जो पर्सन है ना, जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, ये पर्सन वापस से कोई कन्फ्यूजन लेके आ जाते हैं, वापस से आपकी लाइफ में एक आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बट बी वेरी केयरफुल, गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस के लिए इट्स टाइम फॉर यू टू हील। या तो फैमिली में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हीलिंग की नीड है और वो हील होती हुई दिख रही है, ठीक है। वो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आपको अगर अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो फैमिली से काफ़ी लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में एक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप शायद से ना बचपन से आपने एक टाइप के बॉन्ड को अपनी लाइफ में बहुत देखा है। या तो हो सकता है अपने पेरेंट्स के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा मतलब सीखा है उस बॉन्ड से। तो आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो उसी टाइप के बन गए हैं। लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं दैट यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द हाउस, ठीक है। आपको कुछ अलग करना है, आप कुछ अलग करने के लिए बने हुए हो। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को भी हटाना पड़ेगा in order to be in your real personality, in your real self. Okay, let's see मीन राशि वालों के लिए यानी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए तो वाओ, काफ़ी लोगों के लिए एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है, या आपके पर्सन के साथ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, वहाँ पे एक बॉन्ड और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद से आप हो जो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है, अपने पर्पस को समझ पा रहे हो। इस पर्सन की लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है, इस पर्सन की जो एग्जिस्टेंस है, उस पर्सन की वैल्यू समझ पा रहे हो, ठीक है, कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको एक न्यू क्लैरिटी, एक न्यू परसेप्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आई वेरी स्ट्रांगली फील कि अपने करियर के थ्रू, नॉट करियर बट जो लोग सोल पर्पस को अपना फॉलो कर रहे हैं, जो आप लोगों को पता है कि ये मेरा पर्पस है और मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वहाँ उस चीज़ के थ्रू आपको कोई पर्सन है जो मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर the one, your partner, the divine partner. Okay, so that is your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें